से सुनना, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को बगैर पर्दा के, बगैर हिजाब के, बगैर नकाब के मेले में, ठेले में भेजने वालों गौर से सुनो। हाथ बढ़ाया गया, उस बच्ची को आवाज दी गई कि बेटा आ जा, ऊपर आ जा। उस बच्ची ने जवाब दिया कि माफ कीजिएगा, मरना गवारा है मगर ऊपर आना गवारा नहीं है। कहा बाहर आ जा, तू मौत और जिंदगी से लड़ रही है। पास मेरे नहीं सोने चांदी, हाथ मेरे तो 14वीं का चांद है। कभी उसको देखती, कभी मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे को देखती, तो मैं इस नतीजे पर पहुंची कि चांद से शबी देना ये भी क्या इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है, मुस्तफा का चेहरा साफ है। हजरत आमना, हजरत हलीमा फिर फरमाती है, मुस्तफा जाने रहमत मेरे आंगन में लेटे हुए हैं। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी मेरी बात को गौर से सुनो। तुम आई हो, यहाँ से जाओ तो कनीज़े फातिमा बनकर जाओ। यहाँ से जाओ तुम्हारा अंदाज बदला हो, यहाँ से जाओ तुम्हारा तरीका बदला हो। आज हमारे समाज और मुआशरे का हाल ये है कि जवान जवान बच्चियाँ, जवान जवान बहनें, जवान जवान बेटियाँ बगैर चेहरे पे नकाब लगाए, बगैर पर्दा, बगैर नकाब पहने, बगैर हिजाब लगाए बाजारों में, सड़कों में, दुकानों में घूमती नजर आती है। आखिर इसकी इजाजत तुमको किसने दी है? तुम जलसे में आई हो। आपने सुना होगा कि आज से कई साल पहले वहाँ आपको टर्की में जलजला आया था। उस जलजले में एक 12-13 साल की बच्ची जमीन के नीचे फंसी हुई थी। रेस्क्यू की टीम ने दूरबीन लगा करके गौर से देखा तो क्या देखा, एक बच्ची है जो जमीन के नीचे फंसी हुई है। रेस्क्यू की टीम को बुलाया गया, मिट्टी हटाई गई, पत्थर हटाए गए और हाथ बढ़ाया गया। गौर से सुनना, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को बगैर पर्दा के, बगैर हिजाब के, बगैर नकाब के मेले में, ठेले में भेजने वालों गौर से सुनो। हाथ बढ़ाया गया, उस बच्ची को आवाज दी गई कि बेटा आ जा, ऊपर आ जा। उस बच्ची ने जवाब दिया कि माफ कीजिएगा, मरना गवारा है मगर ऊपर आना गवारा नहीं है। कहा बाहर आ जा, तू मौत और जिंदगी से लड़ रही है, बाहर आ जा। बच्ची ने रोते हुए कहा नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आ सकती, मैं जमीन के अंदर रहकर मर जाऊंगी मगर बाहर नहीं आऊंगी। पूछने वाले ने पूछा था वजह क्या है, तू बाहर क्यों नहीं आना चाहती? तब उस बच्ची ने जवाब दिया था कि मेरे चेहरे पर हिजाब नहीं है, मेरे चेहरे पर पर्दा नहीं है, इसलिए मैं बगैर पर्दा के दुनिया के सामने नहीं आ सकती। अगर बगैर पर्दा के दुनियादार के सामने आ गई तो महशर में परवरदिगार को मैं क्या जवाब दूंगी, कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगी। हे जुलूस मोहम्मदी निकालने वालों, मुस्तफा की आमद के नाम का नारा लगाने वालों, आज हमारे जुलूस का भी अजीब हाल है। आज कंट्रोल नहीं है। होना तो ये चाहिए, होना ये चाहिए कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आपका जुलूस निकल रहा है, आप मिठाई ले लीजिए और किसी गैर मुस्लिम पर नजर पड़े, किसी गैर मुस्लिम की दुकान पर नजर पड़े, जाइए उसको एक लड्डू पेश कीजिए, वो पूछे किस खुशी में, आप जवाब दीजिए मुस्तफा की आमद की खुशी में। होना तो ये चाहिए कि आप सड़कों से, रास्तों से गुजर रहे हो, कोई एम्बुलेंस वाला सायरन बजाता हुआ, हॉर्न देता हुआ स्पीड से जा रहा है, आप ठहर जाइए, आप रुक जाइए, अपने जुलूस को सैज कर दीजिए और एम्बुलेंस में बैठे हुए मरीज को आगे बढ़ा दीजिए और एम्बुलेंस से कहिए याद रखना जुलूस बाद में जाएगा, एम्बुलेंस पे बैठा हुआ मरीज पहले जाएगा। जब इस अंदाज से आप जुलूस निकालिएगा तो दुनिया कहने पर मजबूर होगी कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो मजहब इस्लाम कितना अच्छा होगा, इसका नबी कितना अच्छा होगा, इसका
मुस्तफा कितना अच्छा होगा। आप जुलूस निकालते हैं, पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दीजिए, पूरी दुनिया को शांति का पैगाम दीजिए। मेरे मुस्तफा ने अपना अखलाक पेश किया है, तब मजहब इस्लाम आगे बढ़ा है। मुस्तफा के किरदार को दुनिया के सामने पेश कीजिए। आज क्या है, क्या माहौल है? आज अदब एहतराम खत्म होता चला जा रहा है। बड़े छोटों की इज्जत बाकी नहीं रही। ये बुजुर्ग लोग हैं, पूछिए आज से 20 साल 25 साल 30 साल पीछे जाइए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो जो बुजुर्ग बूढ़े लोग हैं आप मेरी इस्लाह कीजिएगा। 20 साल 25 साल 30 साल पीछे जाइए, अगर घर के दरवाजे पर मोहल्ले का कोई बड़ा बूढ़ा बाप चचा दादा बड़ा भाई अगर कुर्सी लगाकर दरवाजे के बाहर बैठा रहता था तो सामने से किसी बच्चे को गुजरने की हिम्मत नहीं हुई। बोलिए क्या बोल रहे आप, गलत बोल रहे हैं? ये अदब था भाई, ये एहतराम था कि नहीं जाएंगे। क्यों? अब्बा बैठे हुए नहीं जाएंगे। क्यों? चचा बैठे हुए नहीं जाएंगे। क्यों? भाई बैठे हुए। ये अदब था, ये एहतराम था। मगर आज देख लीजिए, आज देख लीजिए, चचा कुर्सी पर बैठा है, अब भतीजा वहीं पे खैनी ठोक रहा है। मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताइए मुझको भाई। चचा बैठा है, भतीजा खैनी ठोक रहा है, और चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि वो भतीजा से कह रहा है बेटा थोड़ा बढ़ा के हंसो मत। ये हंसने की जगह नहीं है, ये सोचने की जगह है। कहां है तुम्हारा अखलाक, कहां है तुम्हारा वो किरदार? आओ अपने नबी के अखलाक की एक झलक देखो। सुभान अल्लाह, अपने आका के किरदार की एक झलक देखो। याद रखना, सिर्फ हल्ला हंगामा करने से इस्लाम नहीं फैला है, इस्लाम आगे नहीं बढ़ा है, बल्कि सहाबा ने अपना किरदार पेश किया है, तब मजहब इस्लाम आगे बढ़ा है। अपने नबी की जिंदगी की एक झलक देखो। उससे पहले एक झलक आप दिखाते हैं। देखो दो दुकान है, दो दुकान है, एक मुसलमान की दुकान है और एक यहूदी की दुकान है। शाम का वक्त होता है, मुसलमान की दुकान पर एक यहूदी आता है, लंबी फेहरिस्त लिए और कहता है कि फला 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 सामान मुझको दिया जाए, मेरे हवाले किया जाए। मुसलमान ने देखा, मुस्कुराया, अब मुस्कुराकर कहा वो सामने जो दुकान देख रहे हो ना, कहाँ देख रहे हैं? कहा चले जाओ उसी दुकान पर चले जाओ, उसको ये फेरिस्त देना और सामान लेना। यहूदी ने कहा क्यों? मैं मुसलमान नहीं हूँ इसलिए मुझको नहीं दे रहे? क्यों? मैंने तेरे नबी का कलमा नहीं पढ़ा है इसलिए मुझे नहीं दे रहे हो? मैंने मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में नहीं डाला है इसलिए तुम सामान नहीं दे रहे हो? गौर से सुनना, पहले के लोग कितने अच्छे, कितने सच्चे, कितने अच्छे मुसलमान थे। तब उस मुसलमान ने कहा था नहीं नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, जरूरत उसे भी है, जरूरत मुझे भी है, बच्चे उसके भी हैं, बच्चे मेरे भी हैं, खाने की जरूरत उसको भी है, मुझे भी है, पैसे की जरूरत उसे भी है, पैसे मेरे भी हैं। मेरा मजहब इतना अजीम मजहब है, मेरा इस्लाम इतना अजीम इस्लाम है कि मेरा मजहब मुझको ये सिखाता है कि तुम बाद में खाना, पहले अपने पड़ोसी को खिलाना। तुम्हारा पड़ोसी किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, उससे कोई बहस नहीं है, पड़ोसी को पहले खिलाना तब तुम खाना। मेरी दुकानदारी बहुत अच्छी हुई है मगर उसकी दुकानदारी नहीं हुई है। अगर वो घर कुछ पैसा लेकर नहीं गया, उसके बच्चे भूखे सो गए, तो कल कयामत के मैदान में अपने परवरदिगार को क्या जवाब दूंगा? कौन सा चेहरा लेकर अपने मुस्तफा के करीब जाऊंगा? कहा वहां चला जा। ये शख्स जाता है और थोड़ी देर के बाद फिर वापिस आता है। उस मुसलमान ने कहा था मैंने तुझे वहां भेजा था, तू यहाँ क्यों चला आया? तब उसने कहा था माफ करना, सामान
वहां से लेके जाऊंगा और ईमान यहाँ से लेके जाऊंगा। अल्लाहू अकबर। पूछा था तुझे क्या समझ में आया, तब उसने कहा था मुझे कहने दो कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो मजहब इस्लाम कितना अच्छा होगा। लिहाजा दुनिया के सामने अपनी तारीफ पेश करो, अपने किरदार को बदलो, अपने अमल को बदलो। आओ दिखाते हैं मुस्तफा जाने रहमत की सीरत की एक झलक। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो, कैसे मेरे मुस्तफा ने कुरान का इरशाद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने अपने महबूब को सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। मुस्तफा